Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाकर क्या होगा. सो प्लीज़ आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए और आज हम इस रीडिंग को देखने वाले हैं, आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं. सो दिस इज़ अ मैन हु इज़ मिस्टीरियस. ये स्केच मैंने ड्रॉ किया है. सो ऑब्वियसली उनके सीक्रेट फीलिंग्स का भी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ब्लेस एवरी सोल ऑन दिस अर्थ. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है वो क्या महसूस करते हैं एंड आगे जाके उनको उनका जो है प्यार भरी ज़िंदगी किस तरह से रहेगा, क्या आ सकता है. आपके पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप जो है लाइक यू कैरी द हार्ट ऑन योर स्लीव. मतलब आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. आपका प्यार जो है बेशुमार है, राइट. इट्स लिमिटलेस, इट्स अनलिमिटेड. जो उनके घाव को एक मरहम की तरह ऑब्वियसली इट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन टू द वुंड्स ऑफ योर पर्सन. जब भी आप बहुत कुछ अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं या उनको कहते हैं कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके साथ कोई है जो आपका ख्याल रख सकते हैं. हो सकता है कि आपके पर्सन दूर गए हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस के सिलसिले पे गए हैं. सो आप कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि आप उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, नो, यू रियली केयर फॉर देम एंड दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. उनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है. आपका प्यार ही उस तरह से है दैट यू आर रियली एम्पैथेटिक, कि आप फील कर पाते हो कि सामने वाले इंसान के अंदर क्या चल भी रहा है और वो क्या महसूस भी कर रहे हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है लाइक यू नो व्हाट, जैसे कोई यहाँ पे खड़े हैं और वो रस्सी इस तरह से कर रहे हैं लाइक फिशिंग रॉड और समथिंग लाइक दैट. तो हो सकता है कि वो जहाँ पे भी रहते हैं आसपास कोस्टल एरियाज हो सकते हैं कि वहाँ पे फिशिंग बहुत होता है, उस तरह से भी हो सकता है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक जैसे कुछ जगह पे बैठे हैं, वो लाउंजर हो सकता है, वो बहुत बड़ा एक केबिन के अंदर एक चेयर हो सकते हैं जो आपके पर्सन को दिया गया है एंड डेफिनेटली दे आर लाइक यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डेफिनेटली दे आर इन द ऑथोरिटेटिव पोजिशन. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक यहाँ से एक यूट्रस दिखाई दे रहा है, सो विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो बेसिकली आपके पर्सन जो है चाहे जितने भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फेमिनिन क्वालिटीज़ उनके अंदर है. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन मेल है बोलकर आपके तरफ उनका कुछ भी जैसे जिम्मेदारी है ही नहीं. नो, दे आर रियली इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट कभी कभार क्या होता है ना, आपके पर्सन जो है अपने काम के सिलसिले पर इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, दे बिकम सो मच preoccupied with their work that they forget that they also have someone to talk in their life. कभी भूल जाते हैं वो और तभी आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, तभी आप उनके ऊपर और भी शक करते हैं कि ज़रूर किसी और के साथ होंगे, इसलिए तो वो मुझे समय नहीं दे रहे हैं. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है लाइक they are or they have been playing games, maybe they are trying to impress you, maybe they are trying to impress like a cousin of yours. पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है.
हो सकता है कि आपकी बहन है, या यहाँ पे देखो वी आ रहा है, यहाँ पे क्या है, कुछ छोटे 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 स्टार्स है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आपको पता चल जाएगा कुछ इस समय के अंदर दैट वेदर देयर फीलिंग्स आर रियल और नॉट। ओके, ना यहाँ पे एक इस तरह से जार आया है, मुझे नहीं पता आपको ये शेप किस तरह से दिख रहा है। ये मुझे एक वाटर कैन दिख रहा है। वाटर कैन से हम क्या करते हैं, पानी में ऑब्वियसली पानी देते हैं पौधों को, और उनको जनरली क्या है ना, मग से नहीं देते, वाटर कैन से देने में इजी भी होता है और आसानी से हम उससे काम भी कर सकते हैं, गिरता भी नहीं है उतना ज़्यादा। सो आपके पर्सन कुछ इस तरह से है कि उनको हमेशा ही कुछ ऐसे चीज़ों से लगाव रहा है, या ऐसा ही है वो कि ऑब्वियसली उनको सुविधा चाहिए लाइफ में। दे वांट कंफर्ट, दे वांट लग्जरी, दे वांट नो डिस्टर्बेंस लाइक इन देयर जोन। मतलब कोई उनको डिस्टर्ब करे, कोई उनको उसी तरह से उलझन में डाले, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो रिश्ता में नहीं रहेंगे फिर। उस तरह से आपके पर्सन है, और इस चीज़ का खास ख्याल रखते हो आप उनको कभी भी बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं आता है तब तक आप चुप ही रहते हैं, बट फिर भी उनको ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ कहना है। इसलिए वो ना इस तरह से सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं बोल दूं इसको सामने से ही, या मैं छुपा के रखूं। Now some of their secrets can be like that maybe they spend enough money okay for their friends। उनके दोस्त जो है उनको मेंटेन रखना है अपना स्टेटस, अपना प्रोफाइल, तो हो सकता है ये अपना जो है शो ऑफ करने के लिए कुछ पैसा ज़्यादा अधिक से अधिक खर्चा भी करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मे बी दिस इज ऑल्सो देयर सीक्रेट साइड में भी वो आपको बताते नहीं है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनको वही लोग, यहाँ पे देखो, उनको वही लोग पसंद होते हैं जो उनके सामने झुकते हैं, जो उनसे माफ़ी मांगते हैं, जो उनके सामने अपॉलॉजी भी करते हैं। उस तरह से उनको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उनके सामने खड़े होकर एकदम सीना तान कर बात करें। नो, दे डोंट वांट दिस टाइप ऑफ पर्सन। सो आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, इसलिए शायद आपको वो बेहद पसंद करते हैं। बट जब भी देखो, हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि टू मेंटेन लाइक वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एवर इन देयर लाइफ। आप जब अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपडेटेड हो रहे हो, आप एजुकेशन में हो या आप किसी और फील्ड में हो, या आप नौकरी कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। भले ही आपका नेचर चेंज नहीं होगा, बट प्रकृति आपको वही रहेगी, लेकिन आपके पर्सनैलिटी तो बदल जाएंगे ना। आप बहुत कुछ चीज़ जो पहले टॉलरेट किया करते थे, आप तो और नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, दिस शेप इज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रैगन। लाइक यहाँ पे आपके पर्सन की इतना गुस्सा, कभी कभी जैसे लगता है कि मतलब पूरी तरह से एक्सप्लोशन हो जाएगा। वो गुस्से में सब कुछ जैसे तोड़ फोड़ कर देंगे। जब भी वो चीज़ ऐसा होता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि आपकी बातें जो है उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, और वो उस बात को सुनते भी हैं, और फिर आप उनका गुस्सा जो है वो शांत करवा देते हो। नाउ व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, जैसे ही मैंने कहा यहाँ पे 3 मुझे यहाँ पे नज़र में आया। सो कुछ लोगों के लिए तो 100% है, a person is involved in a third party relationship and that third entity आप बोलेंगे कि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मे बी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, वो किसी का भी अच्छा नहीं चाहते, ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी इनके साथ पहले से ही इंगेज थे, लेकिन बीच में आप आ गए हो, ठीक है, और जब आप आए थे तब आपको पसंद करना उन्होंने शुरू किया, और इनको जो थर्ड पार्टी अभी आपके लिए है उनको हटाने की कोशिश किया गया। सो वो नहीं मान रही है या वो नहीं मान रहा है, बात ऐसा है। नाउ व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, वो मेरे व्यूअर्स है किस प्रकार क्या चाहते हैं वो, व्हाट डू दे वांट।
दे आर साइलेंट फॉर मेनी पीपल। अगर आप उनसे पूछो ना कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करने वाले हैं, या हमारा रिश्ता किस तरह से रहेगा, सो बेसिकली यहाँ पे देखो एक हेडफोन जैसा कुछ आया है यहाँ पर, राइट। तो ये क्या करेंगे ना, अगर आप उनके साथ अभी लिव इन रिलेशनशिप में हो, या आप उनके साथ मिलने के लिए जाते हो, या आप बात करते हो, तो वो क्या करेंगे, आपका बात को अवॉइड करने के लिए वो ऐसा कहेंगे मैं तो हेडफोन पहना हुआ हूँ या हेडफोन पहनी हुई हूँ और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब वो आपके बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ लाइक दैट कि उनको ऐसा है कि जब तक पूरी तरह से सेटलमेंट या सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, दे विल नॉट प्रोग्रेस और दे विल नॉट शो एनी साइन ऑफ प्रोग्रेस। ओके, अगर आपका ऐसा है कि अगर आप जल्दबाजी में करते हो कि नहीं मुझे अभी बताओ, अभी बता दो कि आपको क्या चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन, लेट देम टेक देयर ओन टाइम। आप उनको समय दीजिए। हो सकता है कि सही में वो अपने ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स, वो अपने ही कुछ गोल्स के पीछे लगे हुए हैं जिसको उनको कंप्लीट करना है। सो लेट देम गेट, यू कैन से एंगेज्ड इन दैट। लेट देम रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ पीपल। हो सकता है कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो आपका कदर नहीं कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। डोंट फोर्स देम टू अप्रिशिएट यू, लेट देम अप्रिशिएट यू फ्रॉम देयर ओन साइड, तभी उनको समझ में आएगा। एंड दिस इज एक्चुअली द फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देखते हैं आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ये मेरे जो व्यूअर्स है उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स को क्या करने चाहिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स। अवेकन ऑल योर सेंसेस, रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे है री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, यहाँ पे है लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट 18 नंबर, और यहाँ पे है 37 अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। बहुत जल्द इनकी तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस आएंगे, नो मैटर व्हाट, चाहे आप कहीं पे भी रहे, चाहे आप इंडिया में रहे या आप यूके में रहे, यूएसए में रहे, कहीं पे भी रहे, आपके लिए उनका मैसेज आएगा ही, नो मैटर व्हाट। नाउ आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को लेके इतना खो मत जाइए, अपने आप को मत खो देना, ठीक है। एक्चुअली यू आर डूइंग दिस ओनली, आप वही कर रहे हो, अपने आप को आप खो चुके हैं, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग मैं मानती हूँ दैट यू हैव गॉट द रिकवरी, बट फॉर मेनी ऑफ यू यू आर स्टिल अटैच्ड विद देम, और आपको वही हो रहा है जैसे उनके संस्कार जो है आपको इफेक्ट कर रहा है। वो उनके संस्कार है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, पर आपका संस्कार क्या है? आपका संस्कार यही है कि आप अपने आप को, ठीक है, री एनर्जाइज ज़रूर करें, आप अपने आप को रिफ्रेश रखें, आप अपने आप को कनेक्ट करें इनर सेल्फ के साथ। एंड डेफिनेटली आपके अंदर भी जो आत्मा बसती है उनको भी तो शांत आपको करना है। आप अगर उनको चेस करते हैं जो वो कर रहे हैं या आप कभी कभी कर रहे हो, लेट द गेम ओके कम टू एन एंड एंड लेट देम सी यू ओके फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। वो आपको जिस नज़रिए से देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको पूरी तरह से समझ पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं 100% पूरी तरह से, इसलिए वो आपके दुख को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आपके दुख को एनालाइज कर पाते तो वो ऑब्वियसली अभी तक आपको ब्लॉक शायद नहीं रखे होते, या अगर आपने ब्लॉक किया है तो बहुत सारे रास्ते होते ही हैं कि जहाँ से वो आपको कांटेक्ट कर पाते। यहाँ पे स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा, बट तभी आएगा जब आप खुद ही वाकिफ़ होंगे अपने ही जो है 5 इंद्रिय जो होते हैं उससे। You are not feeling the world. You are not feeling. You are only feeling their energy. आप सिर्फ उनका एनर्जी ही ढूंढ रहे हो और फील भी कर रहे हो,
बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक योर सेल्फ ओके इन द सेंटर स्टेज। आप अपने आप को सेंटर स्टेज में लाइए। आप देखिए आपकी जो फ्रेश एनर्जी आपके अंदर आएंगे, ऊर्जाएं आएंगे, उसके वजह से वो इंसान खींचा चलाएगा आपके पास। द मोर यू विल डू प्रोग्रेस इन लाइफ, द मोर दे विल बी अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन टू यू। अगर उस तरह से कुछ नहीं है, अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता जो है दैट्स वेरी कूल एंड कम, सो आई डू थिंक सो कि आपके पर्सन कभी भी आपको इन फ्यूचर आपको मौका ही नहीं देंगे कि आप उनके ऊपर एक भी कंप्लेंट डालें। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and